सिर्फ 6 महीने पहले साउथ अफ्रीका का यह अनाथालय कुछ ऐसा दिखता था और अब तक 5000 बच्चों की जिंदगियां बचाने के बावजूद ये अनाथालय बंद होने वाला था। पर जब हमने इस बारे में सुना तब हमने पक्का किया कि वैसा बिल्कुल ना हो। इसीलिए हमने यहाँ बनाए 12 नए घर जिन्हें लगातार ताज़ा खाना मिलता रहे और उसके साथ ही एक ब्रांड न्यू प्लेग्राउंड। ये हैं मामा रोजी, जिन्होंने ये बफूमा लेले ऑर्फनेज 30 साल पहले शुरू किया था, जब पहली बार उन्हें चौखट पर एक बच्चा मिला। बेशक मामा रोजी एक लाजवाब इंसान है, पर जितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जितना उन्होंने इन बच्चों को दिया था, वो इकलौता परिवार, वो इकलौता घर इनसे दूर हो रहा था। तो ये पक्का करने के लिए कि वैसा ना हो, हमने दिन रात मेहनत करके काम किया ताकि ये बच्चे एक सुरक्षित और साफ वातावरण में जी सके। डन। हमने ये भी ख्याल रखा कि मामा रोजी को उनके इस सरप्राइज के बारे में कुछ भी पता ना चले। ये बहुत ही कमाल होगा। मामा रोजी, आप सच कह रही हैं कि आपने अब तक कुछ नहीं देखा? नहीं, मैंने अब तक कुछ भी नहीं देखा। आप रेडी हो? रेडी रेडी रेडी। तो पट्टी हटाते हैं। नहीं। थैंक यू। अनाथालय में रहने वाले बच्चों को उनके नए घर का सरप्राइज देने से पहले हमें ऐसे एक इंसान को ढूंढना था जो मामा रोजी के दिल के बहुत करीब था। जब आखिरी बार हम यहाँ थे तब मामा रोजी ने यामकिला नाम के लड़के की बात की थी, जो 14 साल पहले एक म्यूजिशियन बनने के लिए अनाथालय को छोड़कर चला गया था। इसलिए डैरन और डैन, जो केप टाउन के फिल्म मेकर और म्यूजिशियन हैं, उन्होंने उसे इस बड़े सरप्राइज के लिए खोज निकाला। फिर वो यामकिला को उसके पुराने बेडरूम में ले गए, जिसे पूरी तरह से नया बना दिया गया था। कई महीनों की मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चों को सरप्राइज देने का वक्त आ ही गया। सभी बच्चे अभी बाहर खड़े हैं और अभी हम उन्हें पहली बार उनका नया घर दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन बच्चों को एक इज्जतदार जीवन दिया। इससे इन्हें खुद की कीमत पता चली, इनका आत्मविश्वास बढ़ गया। इन्हें यकीन ऐसे अच्छे घरों में रह सकते हैं। हम सभी जानना चाहते थे कि यामकिला अनाथालय के बाहर कैसे रहता है और साथ ही उसे वो मौका देना चाहते थे जो दुनिया के सभी अनाथ बच्चों को एक प्रेरणा दे सके। ओह, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आ जाओ। मैंने सालों से इसे संभाल कर रखा है। तुम्हें ये गिटार याद है? इसे तुम सामने वाले पेड़ के नीचे बजाते थे। कभी कभी मैं इस जगह के सपने देखता हूँ। मेरी जड़ें यहीं से हैं। गुजर बसर करने के लिए यामकिला को एयरपोर्ट पर एक क्लीनर की जॉब करनी पड़ी, जिससे वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाता और अपने टैलेंट को आगे नहीं ले जा पा रहा है। ये जानकर बहुत दुख होता था कि मैं मेरी मर्जी का काम नहीं कर रहा हूँ, और ये भी कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यामकिला में मैं देखता हूँ कि वो खुद के दिल की बात बताना चाहता है, वो भी अपने म्यूजिक के जरिए, लेकिन वैसा करने के लिए उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसीलिए हमने यामकिला को एक टॉप रेंज प्रोफेशनल अकॉस्टिक गिटार देकर सरप्राइज देने की सोची। पर सबसे खास बात यह है कि हम यामकिला को साउथ अफ्रीका के एक बेस्ट म्यूजिक स्कूल में 1 साल के लिए सभी खर्चों के साथ दाखिला दिला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। थैंक यू सो मच। अब तक आपने इस वीडियो में जो भी म्यूजिक सुना वो सब हमने यामकिला के साथ मिलकर ही बनाया है। जब तक वो म्यूजिक बना रहे हैं तब तक मैं आपको हमारे लाजवाब लॉन्ग टर्म पार्टनर के बारे में बताता हूं, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, इलेक्ट्रिक ई बाइक्स।
ये जो अनाथालय बना है इसमें सोच से कुछ ज्यादा ही खर्चा हो रहा था। तब इलेक्ट्रिक ई बाइक्स ने बीच में आकर इसे पूरा करने में हमारी मदद की। तो अगर आप नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक ई बाइक्स क्या हैं और वो क्या करते हैं, तो वो एक ऐसे मिशन पर हैं जिससे वो चाहते हैं कि लोग एनर्जी एफिशिएंट होकर जिंदगी में आगे बढ़ें। इनकी इसी कोशिश का एक एग्जाम्पल हमारी एक वीडियो में हमने दिखाया है, जिसमें हमने पूरी दुनिया में 1000 लोगों को ई बाइक्स बांटी थी, जिसमें केनिया भी था, ताकि वो आसानी से पानी को यहाँ से वहाँ ले जा सके। तो मुझ पर एहसान कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उनकी इलेक्ट्रिक ई बाइक्स खरीदें, क्योंकि वैसा करने से ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में आप उनकी मदद ही करेंगे। इस बढ़िया साइकिल को मैं ऐसे ही जारी रखना चाहूंगा। स्पॉन्सर करने के लिए थैंक यू इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। वीडियो पर चलते हैं। बापू मालेले इसी तरह अच्छा काम करता रहेगा, जिंदगियां बचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि याम केला अपना म्यूजिकल सफर शुरू करे। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि वो क्या कर पाएगा और हम पूरे साल आपको बताते रहेंगे कि वो कैसा कर रहा है। अगले साल मिलते हैं। और मैं खास शुक्रिया कहना चाहूंगा चेकर्स 6060 का, जिन्होंने अनाथालय में मोटर बाइक्स के साथ खाने से भरा हुआ एक पूरा ट्रक भेजा है। थैंक यू सो मच। और साथ ही शाउट आउट करूंगा यम यम, सनबेक, रामा, डू मोर और आरसीएल फूड्स का भी, जो एक और साल के लिए इस अनाथालय में खाने का अरेंजमेंट करेंगे। पर इतना करने के बाद भी मामा रोज और उनके अनाथालय को और मदद की जरूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या डोनेट पर क्लिक करके जितनी चाहे मदद कर सकते हैं। और बस इन वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, जिंदगियां बदल रहे हैं आप। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब।